हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में 2025 प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इजी ट्रिक्स एंड लॉजिक्स। तो कंटिन्यूइंग विद दिस सीरीज, आई एम डूइंग सेट बी का क्वेश्चन नंबर 38 टुडे। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ all equity option contract traded globally, thus exhibiting a great boom. हमें नहीं पता होता, हम इको पढ़ते हैं, चाहे हम कितनी अच्छे से इको पढ़ ले, बीइंग द इको टीचर एज वेल, मैं ये स्टेटमेंट इसे क्लेम नहीं कर सकती कि हाँ ये 100% इको का। वी डोंट नो, इन द एग्जाम हॉल हमें नहीं पता कि एक स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब दिस इज द स्टेटमेंट जो ठीक हो भी सकती है और नहीं भी, हमें नहीं पता। Let's see the third statement. There is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of option trading or to act on unregistered financial advisor in this regard. वो कह रहे हैं कि कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं जो इन स्मॉल इन्वेस्टर्स को बचा सके। आपको लगता है कि जितना हम शेयर मार्केट की तरफ भाग रहे हैं तो कोई ऐसी बॉडी नहीं होगी जो प्रोटेक्ट करेगी? सेबी का काम क्या है फिर? मतलब सेबी है, एसईबीआई बॉडी, वो क्या करेगी? कोई कोई बॉडी नहीं होगी। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? द कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे इतने ओवर फाइनेंशियलाइजेशन की बात करते हैं हम, जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट्स में बहुत तरफ जा रहे हैं, है ना, तो वहां पे हम ये बोलेंगे कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो थर्ड स्टेटमेंट अल्टीमेटली इनकरेक्ट है। तो वन हमारा ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी थर्ड कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? ए। आई नो, जो एग्जाम हॉल के बाहर ये सारी चीज़ें बहुत इजी लगती हैं, ठीक है, एंड एग्जाम हॉल में बैठ के थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं सिर्फ वही ट्रिक्स बता रही हूँ जो एग्जाम हॉल में बैठ के आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि लाइक मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही कि हाँ कि पर्टिकुलर अगर इस प्लेस का नाम लिखा है तो यूपीएससी ने सही किया होगा एंड ऑल, नहीं। प्रैक्टिकली वो एग्जाम हॉल में सोचना बहुत मुश्किल है, बिकॉज प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पेपर लेंदी होता है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर डिफिकल्ट टू थिंक, बट ये जो मैं इस सीरीज में बता रही हूँ ये वो चीजें हैं जो हम एग्जाम हॉल में सोचनी पड़ती हैं और हम सोच भी सकते हैं। लाइक थर्ड स्टेटमेंट का फर्स्ट टू लेटर्स पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आर आंसर केम। So for more such tricks, follow the channel. Thank you.